हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट। यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के अतिरिक्त बीएड, एमएड और बीए, एमए इन सभी के लिए हमारे चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, तो बेहतर तैयारी के लिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आप तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छी तरीके से थ्योरी आप हमसे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या है कि देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट और आज हम पढ़ेंगे, देखिए 4 वाद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सारी विचारधाराएं जैसे प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, सारे चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अस्तित्ववाद। फ्रेंड्स, यहाँ पे है बड़ा की मात्रा, अस्तित्ववाद है। फ्रेंड्स, अस्तित्ववाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम। और एक और चीज़ बता दें कि यूजीसी नेट, जैसे कि सभी लोग डाउटफुल हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा या आगे जाएगा। फ्रेंड्स, तो जहाँ तक उम्मीद है कि 15 जून के बाद ही, मतलब जून के सेकंड वीक के बाद ही जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने की संभावना है। फ्रेंड्स, और 4-6 दिन में उसका नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने का भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, जून के बाद नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक है उम्मीद, जून में ही, लास्ट जून तक ही पेपर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 15 जून के बाद पेपर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले साल भी जून में ही हुआ था। उसके बाद में जो कैंसिल हो गया था वो फिर बाद में जुलाई में हुआ था, इसीलिए जून में ही एग्ज़ाम होगा। फ्रेंड्स, तो देखिए जल्दी से हम अपना पढ़ते हैं टॉपिक। फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एकदम अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से, क्लियर कॉन्सेप्ट में जल्दी से इस विचारधारा को हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में देखिए समय बहुत कम है, अभी हमारा नया है, इस पर वैसे भी पूरा मुश्किल है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हमने अपने नोट कर रखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वही जो है अब हम अपने इसमें वीडियो में लाया करेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है यूनिट फर्स्ट में अस्तित्ववाद। देखिए सभी विचारधाराएं पढ़ ली, तो आज हम देखते हैं अस्तित्ववाद क्या मानता है। तो देखिए ये क्या है कि अस्तित्ववाद को मूल रूप से क्या संकट का दर्शन माना जाता है। अस्तित्ववाद के आधुनिक विचारक कौन है? कार्ल जैस्पर। आधुनिक विचारक माने गए हैं कार्ल जैस्पर। फ्रेंड्स, और वास्तविक रूप से जो इसके मुख्य जनक हैं, वास्तविक रूप से इसके अस्तित्ववाद का जनक कौन है? कीर यहाँ पे रा लगेगा। फ्रेंड्स, कीरकेगार्ड को माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ऐसे, तो क्या है, कीरकेगार्ड ने किसकी, ईसाई समाज पर प्रहार नामक एक पुस्तक लिखी थी। कीरकेगार्ड ने क्या किया था? देखिए अस्तित्ववाद का वास्तविक जनक, अगर कहीं ऐसे जैसे वन लाइनर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्या है कि वास्तविक, इतना ध्यान रखना, वास्तविक इसके रियल जनक कौन है? कीरकेगार्ड। और वैसे आधुनिक विचारक कार्ल जैस्पर हैं। आधुनिक जो है वर्तमान विचारक, इसके बारे में विचार करने वाले कार्ल जैस्पर। और वास्तविक रूप में कौन है? तो देखिए रियल जो हैं वो हैं कीरकेगार्ड, और आधुनिक मॉडर्न वो हैं कौन? कार्ल जैस्पर। फ्रेंड्स, कीरकेगार्ड ने ईसाई समाज पर प्रहार नामक पुस्तक लिखी और एवं ईसाई धर्म की आलोचना भी की इन्होंने। प्रहार, देखिए प्रहार नामक पुस्तक लिखी ईसाई धर्म पर, और ईसाई धर्म की इन्होंने क्या किया? आलोचना की। चलो ये तो है दर्शन से संबंधित। बाकी अब हम देखते हैं अस्तित्ववाद में क्या मानते हैं। जैसे सभी जो विचारधाराएँ थी कि इस ब्रह्मांड में क्या अंतिम सत्य है और किस चीज़ में विश्वास करते थे, लेकिन देखिए अस्तित्ववाद क्या मानता है। तो इसमें देखिए अस्तित्ववादी कुछ दार्शनिक हैं। इन दार्शनिकों में कौन मुख्य है? देखिए हाइडेगर, नीत्शे व ज्योपाल, और ये सभी क्या हैं कि नास्तिक हैं। और देखिए सुकरात को भी क्या किया गया है? अस्तित्ववादी दार्शनिक माना गया है। क्यों? देखिए सुकरात को कैसे माना गया है कि अस्तित्ववादी दर्शन का प्राचीन यूनानी दर्शन से संबंध बताते हुए, प्राचीन यूनानी दर्शन से संबंध बताते हुए तब जो है सुकरात को क्या किया गया? अस्तित्ववादी माना गया है। फ्रेंड्स, उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, अस्तित्ववाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये संकट का दर्शन, और ये मानता क्या है अस्तित्ववाद? देखिए कि मनुष्य के लिए जो आवश्यक है, जिसका अस्तित्व है, वही अंतिम सत्य है। अस्तित्ववाद की देखिए मूल बात क्या है कि ये मानता है कि अस्तित्व की समस्याओं पर ये विचार करता है। मतलब ये मानता है कि मनुष्य के लिए जिन चीज़ों का
अस्तित्व है वही जो है अंतिम सत्य है। जिसका अस्तित्व नहीं है मनुष्य के लिए, वो उन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसके सिद्धांत देखिए, इन सिद्धांतों से इसके बारे में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए जल्दी जल्दी क्या है सिद्धांत, कुछ पॉइंट इसके हमने ज़रूरी से टाइप कर रखे हैं। देखिए अस्तित्ववादी के सिद्धांत, देखिए सत्य, शिव तथा सुंदर का मूल्य व्यक्ति की आंतरिक इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद के मूल्य हैं। सत्यम शिवम सुंदरम ये आदर्शवाद के मूल्य हैं, और मनुष्य का जो है अंतिम उद्देश्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, उसके लिए सत्यम सुंदरम आवश्यक थे। लेकिन इसमें क्या है अस्तित्ववाद में, देखिए कि देखिए उसमें आदर्शवाद में क्या होता था? सत्यम शिवम सुंदरम जो मूल्य थे उनको प्राप्त करना आवश्यक होता था सभी के लिए, वो अंतिम सत्य थे। लेकिन इसमें क्या है? सत्य शिव तथा सुंदर मूल्य व्यक्ति आंतरिक इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर व्यक्ति की इच्छा है इन मूल्यों को प्राप्त करना, तो वो अगर उसे लगता है कि इन मूल्यों का उसके लिए कोई अस्तित्व है, उसके लिए आवश्यक हैं, तो जो है वो इनको प्राप्त करता है। अगर उसे इनका कोई अस्तित्व नहीं लगता तो उसके लिए प्राप्त करना कोई आवश्यक नहीं है। तो देखिए ये है डिफरेंस भी बताते चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आदर्शवाद में भी सत्य शिव सुंदर की बात की गई थी, तो वो उसके मूल्य थे सत्यम शिवम सुंदरम, इस प्रकार से लिखे जाते थे। इसमें सत्य तथा शिव सुंदर का मूल्य व्यक्ति की आंतरिक इच्छा पर निर्भर करता है। और क्या देखिए सभी प्रकार का ज्ञान सत्य व्यक्तिगत तथा विषयगत होता है। देखिए जब अस्तित्ववाद मनुष्य के लिए जिन चीज़ों का अस्तित्व है उन्हीं को अंतिम सत्य मानता है, तो ये व्यक्तिगत होगा ही, जाहिर सी बात, तो व्यक्तिगत और विषयगत मानता है सत्य को। और क्या देखिए सत्य शिव तथा सुंदर का कोई अंतिम एवं सर्वग्राही उत्तर नहीं दिया जा सकता। देखिए आपने पहले ही पॉइंट में पढ़ लिया कि क्या है कि ये जो है व्यक्ति की आंतरिक इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर मनुष्य चाहे तो इन मूल्यों को प्राप्त कर सकता है, इनको नहीं तो नहीं। तो वही चीज़ है सत्य शिव तथा सुंदर का कोई अंतिम सर्वग्राही, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वग्राही कि ये इनको सबको ग्रहण ही करना है। इसका मतलब यहाँ पे है कि ज़रूरी नहीं है सभी लोग इनको ग्रहण करें, तो इनका सर्वग्राही उत्तर नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है देखिए अपनी पसंदों के आधार पर अपने अस्तित्व का आधारभूत यथार्थ के द्वारा अपने स्व का निर्माण करता है। तो इसमें मनुष्य क्या करता है अस्तित्ववाद में कि वो अपनी पसंद के आधार पर, अपने चॉइस के आधार पर अपने आधारभूत अस्तित्व का, मतलब अपने अस्तित्व का आधारभूत यथार्थ, मतलब उसके लिए जो ज़रूरी है, आवश्यक है, वो यथार्थ के द्वारा अपने स्व का निर्माण करता है। और देखिए क्या है कि इस विचारधारा के अनुसार अध्यापक का कार्य बच्चों में आत्मज्ञान की इच्छा जगाना है फ्रेंड्स। और देखिए मनुष्य अपना निर्माण स्वयं करता है। इस विचारधारा के अनुसार, अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य अपना निर्माण स्वयं करता है फ्रेंड्स। सत्य तथा नेक्स्ट है सत्य शिव तथा सुंदर का अर्थ मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक पृथक होता है। देखिए फ्रेंड्स ये भी है, जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक तरफ अस्तित्ववाद दे दिए और अगर बनता है तो, और एक तरफ आपको इनकी जो सिद्धांत दे दिए या विशेषताएं दे दिए या शिक्षा के उद्देश्य दे दिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अस्तित्ववाद क्या मानता है, तभी जो है आप उसके साथ ऐसे करके मैच कर पाएंगे कि इसके साथ में कौन सा मैच होगा। और बाकी फिर बचे हुए भी इनको आपको आने चाहिए। अगर आपको पूरी मैचिंग में 2-3 तक आते हैं तो भी आप कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये है, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अस्तित्ववाद की विशेषताएं, अस्तित्ववाद की विशेषताएं देखिए, विशेषताएं देखिए आदर्शवाद की आलोचना। अस्तित्ववाद क्या करता है? आदर्शवाद की आलोचना करता है। देखिए अस्तित्ववाद आदर्शवाद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आदर्शवाद का विरोधी तो भी अस्तित्ववाद, अगर अस्तित्ववाद का विरोधी दर्शन तो कौन सा है? आदर्शवाद। जैसे आदर्शवाद क्या करते थे? सत्यम शिवम सुंदरम उसके मूल्य थे, उनको प्राप्त करना आवश्यक था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जो कि आपने देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अंतर्द्वंद की समस्या पर बल नहीं फ्रेंड्स, बल है, अंतर्द्वंद की समस्या पर बल। तो देखिए क्या है कि मानव जाति से पृथकता और स्वयं अपने से पृथक
सत्ता से ही क्या है दर्शन प्रारंभ होता है। कौन सा? ये अस्तित्ववादी दर्शन। यह अन्य दर्शनों की तुलना में अंतर्द्वंद की समस्याओं पर विशेष बल देता है, क्योंकि इसमें मनुष्य के सिर्फ जो उसके लिए अस्तित्व है वही सत्य माना गया, इसलिए जो ये क्या है कि अन्य दर्शनों की तुलना में अंतर्द्वंद की समस्याओं पर विशेष बल देता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, और इसमें देखिए आदर्शवाद की तो आलोचना की ही है इसने। आदर्शवाद अगर इसका विरोधी देखिए प्रकृतिवाद भी, और ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि ये देखिए जब तीनों विरोधी दर्शन है इसके, तो क्या होगा कि या तो तीनों इकट्ठे दिए होंगे या तो फिर एक दिया होगा। कहो 3 जगह 3 दे दिए जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या है कि अगर प्रकृति इसका अस्तित्ववाद का विरोधी दर्शन पूछ लिया जाए, तो अगर आपको प्रकृतिवाद दिया होता है तो भी देखिए प्रकृतिवाद की आलोचना ये करता है, और आदर्शवाद का तो विरोधी है ही है मुख्य रूप से। तो देखिए अस्तित्ववादी दार्शनिक एक और नहीं फ्रेंड्स और है, एक और आदर्शवाद और दूसरी ओर उसके विपरीत दर्शन प्रकृतिवाद। देखिए ये प्रकृतिवाद क्या है कि आदर्शवाद का विपरीत दर्शन है, ये उसका विपरीत, इसकी भी आलोचना करता है। तो अस्तित्ववाद क्या करता है? आदर्शवाद की भी आलोचना और प्रकृतिवाद की भी आलोचना करता है फ्रेंड्स। उसके बाद में और देखिए आगे इसके बारे में कि मानव व्यक्तित्व का महत्व। अस्तित्ववादी क्या करते हैं? मानव व्यक्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसके सामने देखिए ब्रह्मा, ईश्वर, आत्मा, जगत किसी को भी इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। कौन? अस्तित्ववादी, जितना अधिक मनुष्य को मानते हैं, क्योंकि वो जब पूरा उन्होंने कह दिया अस्तित्ववादियों ने कि क्या है मनुष्य के लिए जिन चीज़ों का अस्तित्व है, जो चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण हैं वही सत्य हैं, बाकी सब व्यर्थ है। तो इसीलिए क्या है कि मानव व्यक्तित्व का महत्व, मनुष्य के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का अत्यधिक महत्व मानते हैं अस्तित्ववादी। बाकी ब्रह्मा, ईश्वर और आत्मा, जगत किसी में भी ये विश्वास नहीं करते हैं अस्तित्ववादी। उसके बाद में देखिए और इसकी विशेषताएं, और देखिए क्या करते हैं ये आत्मनिष्ठा का महत्व। और देखिए आत्मनिष्ठा, जैसे जब ये मनुष्य को ही इतना महत्व देते हैं तो क्या करते हैं ये उसकी आत्मनिष्ठा को महत्व देते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए क्या है कि अस्तित्ववादी, ये कीरकेगार्ड जो उसके जनक थे, उन्होंने ही कहा था सत्य आत्मनिष्ठा है। मतलब उन्होंने कहा है कि सत्य क्या है, जैसे कि सभी लोग अंतिम सत्य मानते हैं, जैसे आदर्शवादी सत्यम शिवम सुंदरम को मूल्य मानते हैं अपना, लेकिन ये जो इसके जनक प्रतिपादक थे उन्होंने ही कहा था कि अंतिम सत्य आत्मनिष्ठा है फ्रेंड्स। ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन बता दिया। और देखिए एक पॉइंट, वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना। तो इन्होंने आदर्शवाद की आलोचना करी, प्रकृतिवाद की आलोचना करी, साथ में वैज्ञानिक दर्शन, जैसे कि ये कोई विचारधारा नहीं है लेकिन वैज्ञानिक दर्शन यथार्थवाद है और प्रयोजनवाद, तो उसकी भी इन्होंने आलोचना करी। तो क्या है, प्रत्ययवाद और प्रकृतिवाद के अतिरिक्त अस्तित्ववादी वैज्ञानिक दर्शन की भी आलोचना करते हैं। वास्तव में तीनों प्रकार के दर्शनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्ववाद का जन्म हुआ है। तो अस्तित्ववाद का जन्म ही हुआ है कि इन तीनों दर्शनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए फ्रेंड्स। तो ये भी इसकी क्या है, विशेषता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक ये हम पढ़ चुके हैं, 2 बार फ्रेंड्स हो गया है। और देखते हैं फिर अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य देखिए इसमें क्या क्या है, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, वही अभी जो आपने इसकी विशेषताएं पढ़ी, और जो जैसे विशेषताएं हैं वही उसके सिद्धांत भी हो जाएंगे। तो आपको मेन थीम इसकी पता है कि ये मानते क्या हैं, किसको अंतिम सत्य मानते हैं, क्या इनके मूल्य हैं। तो जो है आप अपने आप ही इसके उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धांत या कहीं से भी कोई प्रश्न मिल जाए तो आप गेस करके लगा ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या है, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत गुणों व मूल्यों का विकास, मानव में हम व अभिलाषा का विकास, वास्तविक जीवन हेतु तैयारी। तो ये हैं इनकी शिक्षा के उद्देश्य। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अस्तित्ववादी विचारधारा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हो। तो आपको अगर पसंद आया हो और समझ में आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी 3rd यूनिट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।